मेरा पुराना साथी दोस्त मेरे साथ पढ़ने वाला मिल गया। ये कहे भाई जी आपको मुझे सौगात देना है, आप हमारे 50 साल के बाद मिले। ठीक है भाई, ले गया वो मॉल में। कहते क्या क्या चाहिए आप ले लो। अच्छा मोबाइल, अच्छा जूता, अच्छा ये लैपटॉप भी देखा, अच्छा जो चाहिए ले लो। हमने 3 चीजें लेके आए, काउंटर पर आ गए, कैश काउंटर पर। कहता है भाई जी मैं तो पर्स लाने ही भूल गया, कुछ भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं, फोन भी नहीं। वापस आ गए। वो कहता है भाई तुम पैसा दे दो माल लेके। नहीं वो कुछ नहीं तो कैसे लेंगे, वापस आएंगे। सॉरी सॉरी, अरे सॉरी क्या होता है, देना तो पैसे लाना तो पैसे के बिना कोई चीज खरीद सकते हैं क्या? नहीं। इस आधार है, चीजें खरीदने का ये आधार है। ऐसे समय का खजाना ये आधार है अन्य खजाने पाने का। इसलिए कहते टाइम इज मनी। और कोई दूसरा खजाना आधार नहीं है, यही खजाना आधार है जिससे अन्य खजाने पा सकते। इसलिए बाबा कहते हैं समय को सफल करना सबसे बड़ी शक्ति है। घड़ी का कांटा जो है ना, किसी की ताकत नहीं है रोकने का, पकड़ने का, किसी की ताकत नहीं, पकड़ नहीं सकता है कांटे को। आप ट्रेन से जा रहे हैं टूटूपुड़ी, अब यहाँ से ट्रेन 15 मिनट लेट हो गए, ट्रेन चल गई, टिकट आपका उसमें है, तो आप क्या कहेंगे? ट्रेन हाथ से निकल गई। ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन को मैंने पकड़ा। तो समय को पकड़ना अर्थात समय का लाभ लेना, समय का फायदा लेना, समय में कमाई करना, तो कहेंगे समय को मैंने पकड़ा। और जो नहीं किया वो मेरे हाथ से चला गया। ऐसा कह सकते है ना हमें पर? तो छोटे बच्चे के वो हीरे दिए, हीरे असली हीरे दिए, वो खेती में जाके पंछी को मार मार फेंक दी, उसको पता ही नहीं है हीरे। उसके बाप ने कहा भाई तो किधर है वो? अरे वो तो पत्थर थे। अरे नहीं हीरे थे, और कितना महंगे थे। उसने समझे ही नहीं महंगे। ऐसे समय का एक एक सेकंड इतना वैल्यूएबल है, इतना वैल्यूएबल है, इसको हम ऐसे ही बिता रहे हैं, ऐसे ही चला रहे हैं, ऐसे ही खत्म कर रहे हैं। बाबा कहेंगे कहा है तुम्हारी ड्यूटी? एक एक सेकंड कहता है बाबा के साथ सेकंड करो। बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में धो, सेकंड करो। एक सेकंड कहता है सेकंड करो, और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करो। हर एक सेकंड कहता है। तो कहने का मतलब है बाबा ने स्पष्ट कह दिया, लड़ाई शुरू हो गई माना आप कुछ भी नहीं कर सकते। दुकान बंद, दुकान बंद होने के बाद में कुछ मिल सकता है आपको? नहीं। तो लड़ाई शुरू होना दिखाई दे रही है आसार कि कभी भी कुछ भी। ट्रम्प आधा दिमाग वाला है, सिर्फ गिरा है, पता नहीं उसके काल में होगा तीसरा युद्ध के बाद में होगा, वो तो बाबा जाने, ड्रामा जाने। लेकिन ड्रामा अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें समय के पहले, समय के पूर्व बाबा से खजाने लेना है। समझदार किसको कहेंगे? समय के पहले खुद को
बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, मेरे ही सामने मेरे ही बच्चों की 2 लाइनें होगी अंतिम समय, मेरे ही बच्चों की। एक होगी प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की और दूसरी होगी पश्चाताप स्वरूप आत्माओं की लाइन, मेरे ही बच्चों की होगी। ये प्राप्ति स्वरूप वाली आत्माएं खूब झूमेंगे मस्ती से, मेरा बाप भगवान था, मैंने खूब लूटिया, मेरी झोली भरपूर है। और ये जो पश्चाताप स्वरूप वाली आत्माएं खूब रोएंगे, भगवान मेरा बाप था, जितना चाहे लूट सकता था, लेकिन मैंने नहीं लूटा, मेरी झोली खाली रह गई। तो बाप कभी भी किसी भी बच्चे को रोता बिलखता नहीं देख सकता है। फट से बाबा चेंज कर देंगे किसी को। समझा? कई कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हम लोग ये करते हैं, हम लोगों के पास बहुत भीड़ होती है, ये होते हैं, लोग चैन से बैठने ही नहीं देते, खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, इतना। बाबा कहते कुछ भी मैं सुनने वाला नहीं हूँ। जिस परिस्थिति में आपको ड्रामा अनुसार रखा है उसमें रहते भी आपने क्या किया वो मैं देखूंगा, बस और कुछ नहीं, है ना? क्या जमा किया आपने खजाने, वो मैं आपको देखूंगा बस। तो समर्पित होने के बाद मैंने स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त की तो आपको लगेगा मजा आ गया, कमाल कर दिया, समर्पित लाइफ मेरा सफल हो गया, मैं बहुत अच्छा सफल, सेवा बनाने में सफल, स्थिति बनाने में सफल। इतना गोल्डन चांद बाबा ने हेडक्वार्टर में रखा, जो भी यहाँ जैसी स्थिति बनाने के लिए फैसिलिटीज सारी दुनिया में किधर भी नहीं, यहाँ जैसी हर प्रकार की फैसिलिटीज बाबा ने यहाँ उपलब्ध की है, स्थिति बनाना चाहे तो मेरा लक्ष्य क्या है? स्थिति। प्रकाश मणि दादी को मैंने कहा मुझे सेवा कुछ भी दो, झाड़ू लगाने की तो कोई मुझे इससे परवाह नहीं, मैंने इन 4 दीवारों में रहकर स्थिति बनानी है, बस ये मेरा लक्ष्य है, मुझे सेवा से कोई मतलब नहीं। और उसी अनुसार पुरुषार्थ के कदम चलते गए, बाबा से सर्टिफिकेट मिलते गए, आगे बढ़ते गए, बाबा से सर्टिफिकेट मिलते गए, आगे बढ़ते गए, और अभी ऐसा लगता है यार जीवन तो मेरा सफल हो रहा है, अंदर से संतुष्टता लगता है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा स्थिति मैंने अच्छी बनाई है। आप घोड़े की तरह भागो 24 घंटा सेवा में, लेकिन स्थिति नहीं होगी तो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, स्वयं संतुष्टता आपको अनुभव नहीं होगी। इतना भागने के बाद भी, इतनी सेवा करने के बाद भी ये क्या करना है? स्थिति बनाना है तो मैं चाहता हूँ स्थिति बनाना है, क्या करूँ मैं? हाँ जी, दिनचर्या फॉलो करो, बहुत अच्छा है। चार्ट रखना है, चार्ट रखो, बहुत अच्छा है। और अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, हमेशा श्रीमत पे चलो, श्रीमत पर चलो, बहुत अच्छा। हाँ जी, सोमवार के स्वरूप में, सम्मान के स्वरूप में, समय को सफल करना, समय को सफल करो, बहुत अच्छा। हाँ जी, किसी भी क्षेत्र में कोई बहुत ऊंचाइयों को छूता है ना, उसका सिकरेट होता है। हाँ जी, दृढ़ता, डिसिप्लिन, बहुत अच्छा, बहुत दूसरों को नहीं देखना। हाँ जी, दूसरों को नहीं देखना, दूसरों को नहीं देखना, लक्ष्य सामने रखना है अपना, लक्ष्य को हमेशा सामने रखना, संयम, स्थिति बनाने के सपने देखते हैं तो 2 बातों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए।
ये भाई का मैंने हाथ ऐसे पक्का पकड़ के रखा है, ये जो है ना प्रेम निवास वाला, ऐसे पकड़ के रखा है। वो बहुत छुड़ाने का प्रयास कर, नहीं छोड़ पा रहा है, मैंने ऐसा पकड़ रखा। तो ऐसी बुद्धि की पकड़ दो बातों पर होगी ना, तो ताकत नहीं है आपको हलचल मिलाए। कौन सी वो दो बातें हैं? नहीं बोलिए ना। जिन्होंने इनको पकड़ा वही ब्राह्मण संसार में चमक रहे हैं। एक है अशरीरी स्थिति का अभ्यास और दूसरा है समान का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से अंतिम दिन तक इन दो बातों को पकड़ के रखा, नंबर 1 ले लिया। डेली इसको मालिश पॉलिश करना है, डेली इस पर अभ्यास करना है, डेली ध्यान देना है और उसकी गहराई को बढ़ाना है। अशरीरी स्थिति पर मेरा कमांड और अथॉरिटी। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 40 साल हो गए, किया क्या मैंने? ये करना है। और समान, ये है सिक्योरिटी। बाकी दूसरी बातों को इतना ध्यान नहीं दो, जो तो है तो मुरली है, योग है, ये तो करना ही है, लेकिन इनको जड़ को पकड़ के रखो। कहते जड़ है तो झाड़ है, जड़ नहीं तो झाड़ नहीं। प्रकाश मणि दादी को मैं बहुत हमेशा ध्यान रखता था दादी पर। 30 साल तक मैं दादी के साथ रहा, हमेशा पूरा ध्यान रखता। दादी करती क्या है, क्या पुरुषार्थ करती है, कब करती, कैसे करती, सारा ध्यान रखता था। बहुत कुछ बातें दादी के जीवन से मैंने डायरेक्ट सीखी। बाबा को नहीं देखा, लेकिन बाबा समान दादी को देखा। जब देखो एकदम अशरीरी स्थिति की गहराई में है, जब देखो एकदम नशे के इसमें समान में खोई हुई है, मस्ती में खोई हुई है, ये दो बातों पर गाने में भी बहुत अभ्यास हम ये दो बातों को छोड़कर जंगल में भटकते हैं, इधर उधर बातों में जाते हैं, इधर करो इधर करो। अरे करो तो इस पर करवाना है। समय और संकल्प का खजाना हर एक पुरुषार्थी को बाबा ने दिया है, सबको दिया है। अब कितना खजाना कहाँ लगाना है वो आपके पास, आपके हाथ में है। प्रकाश मणि दादी ओम शांति भवन में टीचरों का क्लास ले रही है, 1000 2000 टीचर्स, और उसमें टीचर्स में एग्जाम्पल दे रही। देखो हमारा सूरज और हमारा आत्म, कर्म योगी सैंपल देखना है, जाओ देखो। हमारा एग्जाम्पल दे रही क्लास में। मैंने दौड़ी दौड़ी, अरे आपका एग्जाम्पल बाबा दादी ने दिया, ऐसे तो नहीं दिया ना, कुछ तो देखा होगा तभी तो दिया जाए, लेकिन तो गुप्त पुरुषार्थ गुप्त नहीं रहता है, वो आपके चेहरे से, आपके चलन से दिखाई देता है, चिंता नहीं है। आप चौराहे पर खड़े हैं, हॉस्पिटल में कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन वो आपको देख रहे हैं। दवाई लेना है दूसरी बात है, लेकिन आपको देख रहे हो। दूध लेने के लिए आपको देख रहे हैं, फोन टेलीफोन में है, आपको देख रहे हैं। टेलीफोन सेकेंडरी है। मधुबनी के भाई क्या उनका व्यवहार है, क्या उनकी चलन है, क्या उनका चेहरा है, क्या उनका तपस्या, यहीं से वो सीख के जाते हैं। ये मॉडल है, ये सैंपल है शोकेस के।
वर्ल्ड लेवल के शोकेस में ये सारे जीते जाते एग्जाम्पल है, उनको देखकर ही वो सीखते हैं, जाते हैं। तो कहने का मतलब है इन दो बातों पर आप अभ्यास करेंगे तो आपका योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। देह का विदेही स्थिति का अभ्यास आपको देह से न्यारा करेगा और यहाँ से ऊपर ले जाने का काम सम्मान करेगा। ईश्वरीय नशे का पेट्रोल वहां ले जाएगा उड़ा के आपका एरोप्लेन। ये पेट्रोल चाहिए आपके पास, ईश्वरीय नशे का, वो यहाँ वहां ले जाएगा, बिठा देगा आपको वहां बैठ गए। फिर तो आपके हाथ में ले लो जितना मर्जी खजाना, सागर के कंठे पर बैठे, लूटो लूटा। लेकिन पहले कंठे पर पहुंचना होगा, यहाँ से डिटैच होना होगा, वहां पहुंचना होगा, फिर बाबा से अटैच हो गया, फिर जो मर्जी लो। ये देह हमें खींचता है, देह का आकर्षण हमें खींचता है, देह के पदार्थ हमें खींचते हैं। इससे न्यारा हो गए तो सबसे न्यारा। और वहां बैठ गए, पहुंच गए वहां इतने दूर। नशा में वहां बढ़ा के देते। ईश्वरीय नशा हमारे पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का पेट्रोल है, ईंधन है। इस समृद्ध वेले इसको फुल करना है टांकी को, और सारा दिन गाड़ी चलती रहे, बस कहीं भी रुके नहीं। सेवा क्या कर रहे हैं उसका मायना नहीं है। बाबा ने 86 में हम मधुबन निवासियों को मिलते समय, मधुबन में करते क्या हुआ? सिंपल काम करते, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सफाई करना, कपड़े धोना, भोजन पकाना, करते क्या? ये तो सिंपल काम है। काम सिंपल हो लेकिन स्थिति आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। खिड़की से कोई आपको देखे, दरवाजे से कोई आपको देखे तो कोई महान फरिश्ते हैं, महान देवता है, महान भाग है। हमारे वैल्यू को हम अभी तक समझे नहीं। हम बहुत हीरे हैं, हीरे तो भगवान के दिल में, डिब्बी में छिपे हुए हीरे हैं। हम मधुबनवासी बनना इतना ऑर्डिनरी बात नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप उसको अभी तक समझे नहीं होंगे। तो अच्छी तरह से मुझे योग का चार्ट, बोले चार्ट 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, कोई बात नहीं, लेकिन रखना है चार्ट। मैं 73 में पहली बार हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिला था। बाबा यहाँ, मैं यहाँ खड़ा बैठा हूँ। बाबा मुरली के बाद सब पर्सनली मिलते थे। हिस्ट्री हॉल ही था उस समय, कोई दूसरा हॉल ही नहीं था। बाबा के सामने बैठा तो बाबा ने कहा, ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट लिखते जाना। ये पहला महावाक्य बाबा ने इस आत्मा के प्रति उच्चारण किया। फिर वो चार्ट मेंटेन करना क्या है? वो कुछ भी नहीं। 1 साल का बच्चा क्या समझे, इतना सा बच्चा। लेकिन मधुबन में जब मैं आया 76 में, फिर दादियों के क्लासेस, मुरलियों के आधार पर मैंने चार्ट बनाया और चार्ट मेंटेन किया। और हम और सूरज भाई दोनों चार्ट हर घंटे का लिखते थे भोजन बनाते समय। कभी वो आगे, कभी मैं आगे, कभी वो आगे, कभी मैं आगे। ऐसे हमारी चलती थी रेस, बड़ी मजा आता है। फिर 1 साल के बाद हिस्ट्री हॉल में बाबा यहाँ मिले, यहाँ नीचे बैठ के आए। ये हिस्ट्री हॉल का है, यहाँ नीचे बैठ के आए।
बाबा ने मुझे वरदान दिया, आपका योग का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडवों में आगे है 77, 1 साल के बाद। पुराने भाई लोग के लिए यार ये कल का लड़का पांडवों में आगे, मतलब क्या है? पुराने भाई बाबा के बच्चे पुराने बंद है और ये पांडवों में आगे कहाँ से कैसे आ गया, कैसे हो सकता? बाबा ने कहा माना, तो कोई मतलब ही नहीं, संशय कोई से कहा ही नहीं सकता है किसी। कहने का मतलब ऐसा पागलपना की तरह हमने चार्ट मेंटेन किया और इतना लगन के साथ करते रहे कि आप देखा भगवान ने योग का चार्ट अच्छा आपका प्रकाश मणिधारी दीदी बाबा क्या कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं? तो बाबा के थ्रू दादी पर इंप्रेशन हमारा पड़ता है। बाबा तो जाने ना जाना है, तीनों काल को जाने वाला है। साल में 3-4 बार पर्सनली मिलना होता था और पर्सनली बाबा वरदान देते थे। दादी दीदी साथ में रहती थी। मधुबन निवास कैसे है, सारा इंप्रेशन दादी को दीदी को ऐसे ही पड़ता था बाबा के थ्रू, और उनकी नजरों में हम बहुत ऊंचे आगे बढ़ते गए, है ना? बस इसको पकड़ो, देह से न्यारा मैं हूं चमकता हुआ दिव्य सितारा। बस मैं भाई नहीं हूं, मैं बहन नहीं हूं, मैं कुमार नहीं, कोई मैं चीज नहीं हूं, मैं केवल एक चमकता हुआ स्टार हूं, सुपर स्टार। उसमें स्थित होके स्टार वो फिल्म लेता है शारीरिक सुंदरता के आधार पर, मैं स्टार हूँ। अमिताभ बच्चन ये पागल के जब लोग सेल्फी ले रहे हैं उनके साथ, वो स्टार है। हम बोलो ना भाई, वो पैसे के 100-200 करोड़ कमा रहे, हम करोड़ों नहीं अरबों खरबों कितने पदम कमा रहे एक सेकंड में। भाई हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं ना, ताली बजाना वाली। हम सुपरस्टार है बाबा, सुप्रीम स्टार है। क्या बात है भाई, कितना भाग्य ऊंचा है हमारा। भाग्य विधाता ने आपके इस पर बहुत अच्छा लिख दिया, महान भाग्यशाली लिखवा दिया आपने बाबा से। कलम उसको कोई मिटा नहीं सकता, है ना? तो बस परम धाम में बाबा के बाजू में बैठ जाओ। ध्रुव का सितारे की क्या गायन है। विष्णु भगवान की बहुत उसने पूजा की, विष्णु जी प्रसन्न हो गए। उसने कहा बेटा ध्रुवाड़ क्या वरदान चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे ऐसा एक स्थान दे दो जहां से दुनिया की कोई शक्ति हटाए नहीं। उसने कहा तथास्तु। तो ध्रुव का सितारा चमकता है, एक ही जगह रहता है। तो ये जड़ तारे की बात नहीं है, ये सारे ध्रुव के तारे बाबा के बच्चे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा, द्वापर युग से भक्ति किया, बाबा प्रसन्न हो गए। बेटा क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके बाजू में परम धाम में ऐसी एक सीट दे दो, रिजर्व सीट दे दो जहां से कोई दुनिया की ताकत मुझे हिलाए नहीं। बता बैठ जाओ। बैठ गए ना, सागर के किनारे बैठ गए। अभी आपको क्या लेना है, लो ना जितना हो। बाबा ने तो बैठा दिया, अभी आपका काम है कितना लेना है, अभी लोटा लेना है, बाल्टी लेना है, पाइपलाइन लगाना है, वो तो आपके हाथ में है ना? तो संगम युग है, खजाने लूटना और लुटाना, बस और कुछ बात ही नहीं। होशियार किसको कहते हैं? होशियार है, होशियार है। इसको कहते हैं भाई, बोला ना, मौके पर चौके से खुश है।
सीधा मारो मैक्सिमम मारना है तो पूरा वही करे ना, क्यों मारने छोड़े। 10 खिलाड़ी मैदान में हैं, 5 तत्व और 5 विकार, ये 10 खिलाड़ी हैं और मेरा संकल्प रूपी बॉल में फेंकता हूं, किसी की ताकत नहीं पकड़ने की, और इस साकारी दुनिया के पार चला गया, संकल्प माना चौका हो गया और सीधा परम धाम में बाबा के पास गया, माना मैक्सिमम। खेलो क्रिकेट कितना ये क्रिकेट खेला ना, वो देख के आंखें फाड़ के हम देख रहे टीवी में, वो पागल लोग वो हार रहे तो हम भी मोड़ रहे, हम खिलौने हैं क्या, हम भी खेले ना, ये अलौकिक क्रिकेट खेले मस्ती से, कमाई करे, अपना जेब भरे, अपना कमाई माल करे, है ना। समझा क्या? और फिर बाबा के पास देखो, बाबा कहते 1 सेकंड में मुझे याद करेंगे तो अनेक कदमों की कमाई होती है, मन मना भाव के मंत्र को जाप करते रहो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मनमना भाव का मंत्र का जाप करते हैं ना, कभी कभी बोर होता है, क्या बिंदी 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 बोर होता है भाई, कभी बोला ना, हाँ उदय भाई बोर होता है, बोलो ना दूध वाले भाई, बोर होता है, होता है ना, ये मनुष्य का नेचर है। तो रस नहीं मिलता है ना, तभी बोर होता है। नहीं, आप देखो कोई भी बात आपको खिलाएं, अभी आपको आइसक्रीम खाता है ना, हर बार आइसक्रीम लाएंगे यार, छोड़, तो ये नेचर है मनुष्य का। वो हमेशा क्या नवीनता चाहता है। पहले तो अभी आप यहाँ आए हैं, क्यों आए भाई, क्या मतलब है, सोचा मुझे क्या मिलेगा, यहाँ 3 दिन मैं आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये सोचा आपने, ये मिलेगा, फिर आपने नाम रखा मेरे को। तो मध्याजी भोग का लड्डू ये हम भूल जाते हैं, तभी ये बोर हो जाता है। ये लड्डू बीच बीच में याद करेंगे ना तो कभी बोर हो गए नहीं। मनमना भोग का मंत्र का जाप करना, बीच बीच में ये मध्याजी भोग का मंत्र जाप करो, उसमें रुचि बरकरार रहेगी, गाड़ी बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। बस इसलिए बाबा कहते हैं बाप को याद करो, वर्ष को याद, केवल बाप को नहीं बोलता, वर्ष को भी याद करो, तो गाड़ी वहां तक पहुंचेगी, है ना। और मैं जहां तक समझता हूँ, सीधी बात करता हूं मैं आपसे, अभी घुमा फिरा के नहीं करता हूं, अंदर की आवाज बता रहा हूं, 29, 30, जास्ती 31, बस जो कुछ लेना है इतना हाथ में मेरे पास टाइम है, बस उसके बाद भूल जाओ। 26 चल रहा है, 3-4 साल अच्छे हैं, बस इसमें जो संभल गया, इसमें जो गया भटक गया। अरे कलब की बात है, एक कलब की बात नहीं, कलब की बात है, अब की बात से कलब की बात है। कई बार बाबा कहते हैं इतना टाइम है, इतना जो करना है, इतना, लेकिन दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। अभी दिखने के बाद भी अगर हम नहीं बदलेंगे, नहीं फायदा लेंगे, तो फिर तो कसूर तो हमारा है और किसी का नहीं कसूर है ना। इसलिए हमें अपने पर ध्यान देना है, समय को सफल करना है, अपना उल्लू सीधा करना है, स्थिति बनाने में सफल होना है। सेवा का खिलौने से खेलते खेलते मुझे संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना है, बस
ये एक सेंटेंस याद रखो, सेवा के खिलौने से खेलते खेलते मुझे संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना है। बस खिलौना दिया उन्होंने खेलने के लिए, खेलो लेकिन पहुंचना है। वो खिलौने में ही मस्त नहीं होना है, करना है वो, उसको भी जिम्मेदारी को भी निभाना है, लेकिन वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है, फर्स्ट ये हमारी स्थिति है। इतना मजा आपको आएगा यार, आज का दिन तो बड़ा अच्छा है। और बाबा से एक छोटी सी भी बातचीत करनी, इतनी सी भी बातचीत करनी बाबा से, कौन मधुबन निवासी क्या कर रहा है, क्या पुरुषार्थ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सारी टीवी बाबा के सामने क्लियर होती है। मनसा की भी टीवी क्लियर होती है, हम कुछ भी नहीं समझ सकते बाबा से। और उसके आधार पर बाबा हमें मार्क्स देंगे, सर्टिफिकेट देंगे और आगे बढ़ेंगे। समर्पित होने के बाद मैंने भगवान के दिल में अपनी जगह बनाना है, बस ये लक्ष्य रखो। ऊपर वाले के दिल में मैंने अपनी जगह बनाना है, उसके लिए क्या करना है वो बात की बात है, लेकिन ये लक्ष्य रखना है। बाबा किसको दिल में बिठाएगा, अपनी जगह किसको लेगा? जो दिल से सेवा करते हैं, जो दिल से याद करते हैं, जो ईमानदारी से बाबा के यज्ञ को संभालते हैं, अपना समझ के संभालते हैं, वो बाबा के दिल में ऑटोमेटिक बैठ जाते हैं। बाबा उसको बिठा रहता है और वो सबसे बड़ी उपलब्धि है, उससे बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं है।